न्यूज़18 इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर और बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकी को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया है, जहां दिल्ली पुलिस को कोर्ट से आतंकी की 14 दिन की रिमांड मिल गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मुताबिक यह आतंकी त्योहारों के मौके पर राजधानी को दहलाने की फिराक में था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तानी आतंकी को लक्ष्मी नगर इलाके से गिरफ्तार किया है। आतंकी के पास से पुलिस ने AK-47 और ग्रेनेड बरामद किया है। गिरफ्तार किए गए आतंकी से पूछताछ जारी है। पकड़ा गया पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद अशरफ फर्जी पहचान पत्र के आधार पर दिल्ली में अली अहमद नूरी के नाम से रह रहा था। दिल्ली के तुर्कमान गेट से उसका एक फर्जी पासपोर्ट भी बरामद किया गया है। बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस को यहां पर मिली है। इस वक्त हमारे साथ है बात करने के लिए। सर, एक बड़ा मॉड्यूल का खुलासा किया है, किस तरह से ये प्लान कर रहा था और कब से यहाँ पर था? ये पिछले एक डेकेड से ऊपर से इंडिया में था। नूर मोहम्मद के नाम से ये इंडिया में रह रहा था, मोहम्मद नूरी के नाम से। इसका एक्चुअल नाम मोहम्मद अशरफ है और ये पाकिस्तान ISI ने इसको रिक्रूट किया था, इसको ट्रेन किया था और ट्रेन करके इंडिया भेजा गया था इसको सबवर्सिव एक्टिविटीज़ को अंजाम देने के लिए। इसने एस्पिनेज की एक्टिविटीज़ भी की हैं, अपनी टेरर एक्टिविटीज़ में भी अपनी इन्वॉल्वमेंट कबूल की है और अभी हाल फिलहाल में इसको वेपन का एक कंसाइनमेंट भेजा गया था जिससे इसके इंस्टेंस पे रिकवर हुआ है, जिसमें AK-47 ग्रेनेड और पिस्टल्स वगैरह मिली हैं कार्ट्रिजेस के साथ में। तो इन्फर किया सकता है कि ये फेस्टिव सीजन में कोई ना कोई टेररिस्ट एक्टिविटी कहीं होने वाली थी जो अवॉइड कर ली गई है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम पुलिस कस्टडी रिमांड लेंगे तो क्लियर होंगी। स्लीपर सेल आपने बताया कि काफ़ी समय से लॉजिस्टिक सपोर्ट ये कर रहा था, तो अब तक कोई आंकड़ा बन पाया है कि कितने लोगों को, कितने आतंकियों को इसने इतने सालों में सपोर्ट? देखिए, मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें इसने बताई हैं, लेकिन अभी वो इनिशियल स्टेज है इन्वेस्टिगेशन की, तो वो अभी आपसे मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा। दिवाली और दशहरे को खासतौर से मोटिव था कि इसी वक्त इन्होंने, देखिए मैंने आपसे कहा फिर कि ये इनिशियल स्टेज है, तो अभी बहुत सारी चीज़ें हम इसका पुलिस कस्टडी रिमांड लेंगे तब क्लियर होंगे। एक सवाल और सर, कि पासपोर्ट इसका नकली था। पासपोर्ट बिहार में बनाया गया था कि दिल्ली में? नहीं, इसने दिल्ली के एड्रेस पे पासपोर्ट बनवाया था, बिहार से इसने एक नकली ID बनवाई थी। दिल्ली के रमेश पार्क में इस वक्त हम मौजूद है, जहां बताया जा रहा है कि बीती रात दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का दावा है कि उन्होंने एक पाकिस्तानी आतंकी जिसका नाम अशरफ बताया जा रहा है, उसे रमेश पार्क से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये आतंकी यहाँ पर फर्जी पहचान पत्र के आधार पर अली अहमद नूरी के नाम से रह रहा था और उसने यहाँ पर एक भारतीय पहचान पत्र भी बनवा लिया था। उसकी निशानदेही पर कारिंदी कुंड से एक AK-47 60 जो कारतूस हैं वो भी बरामद हुए हैं, 2 पिस्टल भी बरामद हुई हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि दिल्ली 6 इलाके में भी ये रह चुका था। अब इस बारे में भी जानकारियों को इकट्ठा किया जा रहा है। इसके साथ ही ये बताया जा रहा है कि इस आतंकी का मकसद त्यौहार के समय किसी बड़ी घटना को अंजाम देना था। साथ ही 40 साल का जो ये शख्स है जिसको अशरफ जिसका नाम बताया जा रहा है, वो 15 साल से दिल्ली में रह रहा था। इसके अलावा UP, वेस्ट बंगाल, पंजाब, जम्मू इलाकों में भी ये रहा और एक खास बात ये भी बताई जा रही है कि ये मौलाना बनकर यहाँ पर रहता था और जो तमाम जगहों पर अब तक ये रहा है वहाँ पर मौलाना बनकर ही लोगों का झाड़ फूक ये किया करता था। स्लीपर सेल को एक्टिव ये रख रहा था और यहाँ स्लीपर सेल का ये मुखिया बताया जा रहा है। ऐसे में बड़ी कामयाबी दिल्ली की स्पेशल सेल इसे मान रही है। हालांकि अभी इस आरोपी से पूछताछ की जा रही है, सारे वेयर अबाउट्स जानने की कोशिश की जा रही है। क्या प्लान था, दिल्ली 6 में ये कहाँ जाता था, कितना समय रहता था, ये सभी बारे में अभी पूछताछ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस आरोपी से कर रही है। चलिए, इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी दीपक बिष्ट का। दीपक, जिस तरह से एक के बाद एक खुलासे सामने आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है इस आतंकी की जो कहानी है पूरी फिल्मी है। इसने आधार कार्ड बना लिया, विदेशी यात्रा कर ली, शादी कर ली, तलाक कर लिया और अब एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था, क्योंकि हथियारों की बड़ी खेप इस तक पहुंच गई थी। दीपक, और क्या खुलासे हो रहे हैं दीपक? देखिए, सबसे बड़ा खुलासा मैं बताऊंगा आपको रवि, क्योंकि देखिए नासिर नाम का एक कोड इसको दिया गया था। 2004 में जब इसने पाकिस्तान छोड़ा था तो वहां पर ट्रेंड होने के बाद इसे नासिर नाम के एक ISI अधिकारी ने अपना कोड नेम दिया था और उस हैंडलर के तौर पर उसको इस्तेमाल करना था। जब भी उसे कोई ऐसे मैसेज पाकिस्तान के जरिए, ISI के जरिए यहाँ पर पहुँचते थे तो नासिर कोड दिया जाता था और उसके बाद उस तक मैसेज पहुँचता था। और दूसरी बात ये कि जब इसके पास से जो हथियार जो कालिंदी कुंज इलाके से बरामद किए गए थे, ये हथियार जो है किसने वहाँ
वहां पर पहुंचाए थे इसके बारे में इसको कोई जानकारी नहीं, लेकिन इसके पास सिर्फ एक मैसेज आया था कि नासिर आपको कालिंदी कुंज इलाके में इस जगह पर ये हथियार मिलेंगे। तो ऐसी कई सवाल हैं जिससे पूछताछ के लिए 14 दिन की पुलिस रिमांड ली गई है और इससे पूछताछ की जा रही है। रवि, ठीक है दीपक, आप हमारे साथ बने रहें। वहीं अपने दर्शकों को बता दें कि जांच में ये बात सामने आई कि पाकिस्तान का रहने वाला आतंकी अशरफ कालिंदी कुंज के यमुना नदी के किनारे रेत में हथियार छिपाकर रखता था। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर कालिंदी कुंज से एक AK-47, 60 कारतूस, एक हैंड ग्रेनेड और 2 पिस्टल और उसके साथ 50 कारतूस बरामद किए। और दीपक बिष्ट लगातार हमारे साथ बने हुए हैं इस खबर पर, सुबह से ही हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। दीपक, जिस तरह से कारतूस बरामद हुए हैं, हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ है, AK-47 बरामद हुई है और हाल में ही ये हथियारों की खेप इस तक पहुंची है, यानी एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था ये आतंकी। बिल्कुल निश्चित तौर पर रवि, देखिए त्योहारों का सीजन है, दिवाली और दशहरा बिल्कुल नज़दीक है, रामलीलाओं का दौर है और दिल्ली में अधिकतर कई जगहों पर भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं जहां पर इन लोगों ने इस तरह की रेकी की हुई थी। लेकिन इसने किसको ये हथियार सौंपने थे इसके बारे में अभी तक पुलिस के सामने कुछ नहीं उगला है। अगर उगला भी होगा तो पुलिस ने अभी तक मीडिया के सामने ये चीज़ शेयर नहीं की है, क्योंकि उन लोगों की गिरफ्तारी होनी बाकी है। क्योंकि पुलिस का कहना है कि ये एक हैंडलर था और स्लीपर सेल का ये काम कर रहा था, लॉजिस्टिक सुविधाएं दे रहा था और इसके पास कौन कौन से टारगेट थे, कहाँ कहाँ पर इन्होंने भीड़ भरे बाजारों में हमला करना था, किस से करना था, क्या वुल्फ अटैक करना था, ये सारी जानकारियां तो पुलिस ने जुटा ली हैं। लेकिन अब उन लोगों की तलाश है जो अभी छिपे हुए हैं, तो पुलिस कोशिश कर रही है कि उन लोगों तक पहुंचा जा सके। ठीक है दीपक, आप हमारे साथ बने रहें तो हर एक अपडेट न्यूज़ 18 इंडिया इस मामले में आप तक पहुंचा रहा है। और जहां से इस आतंकी को गिरफ्तार किया गया था वहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता अमित ने। देखिए उनकी रिपोर्ट। अशरफ के निशानदेही पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कालिंदी कुंज के यमुना घाट से AK-47 कारतूस, हैंड ग्रेनेड, पिस्तौल बरामद किए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के कालिंदी कुंज के यमुना घाट पर और बताया जा रहा है कि पुलिस ने इसी स्पॉट से यहीं से जो पाकिस्तानी मूल का आतंकी गिरफ्तार हुआ है पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर से, उसी के निशानदेही पर यहाँ से एक AK-47, 60 कारतूस, एक हैंड ग्रेनेड, 2 पिस्तौल और 50 कारतूस बरामद किए हैं कुल। ये इसी इलाके से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पुलिस की टीम यहाँ पर पहुँची थी, इन्वेस्टिगेशन किया यहाँ पर और उसके बाद यहाँ से बरामदगी हुई है। पुलिस यहाँ कितने बजे पहुँची थी? अभी 1 घंटा पहले 2 गाड़ी खड़ी थी यहाँ पे। 2 गाड़ी खड़ी थी? पुलिस 2 आए थे उससे पहले। यही वो इलाका है। मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूँगा जो पाकिस्तानी मूल का आतंकी अशरफ गिरफ्तार हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर से गिरफ्तारी हुई है। उसके निशानदेही पर एक AK-47 के साथ 60 कारतूस, हैंड ग्रेनेड, एक और 2 पिस्तौल के साथ 50 कारतूस बरामदगी हुई है। इसी इलाके से बरामदगी हुई है और पाकिस्तान मूल का आतंकी अशरफ ने कहा कि वो यहाँ पर छिपाया था, जिसके बाद पुलिस यहाँ पर पहुँची थी। फिलहाल पुलिस लगातार पाकिस्तानी मूल के आतंकी अशरफ से पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक तकरीबन 40 साल का मोहम्मद अशरफ उर्फ नूरी 15 साल से दिल्ली में रह रहा था। इस दौरान उसने दिल्ली के कई इलाकों में स्लीपर सेल को एक्टिव किया और कई नए ठिकाने बनाए। नूरी उर्फ अशरफ दिल्ली में स्लीपर सेल का सरगना था, यह भी कहा जा रहा है। हाल ही में दिल्ली और यूपी से पकड़े गए आतंकियों से इसके बारे में जानकारी मिली, इसके आधार पर इसे गिरफ्तार किया गया। सूत्रों के मुताबिक तकरीबन 1 महीना पहले गिरफ्तार हुए 7 आतंकियों, जिसमें से जिशान और उसामा ने पूछताछ में नूरी उर्फ अशरफ के बारे में जानकारी दी थी, जिसके बाद से ही इसकी तलाश की जा रही थी। पाकिस्तानी आतंकी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। खबर है कि आतंकी दिल्ली में मौलाना बनकर रह रहा था और झाड़ फूंक का काम करता था। जिन शहरों में भी वो रहा वहां वो मौलाना बनकर रह रहा था। इसके मोबाइल फोन से पाकिस्तान के कई मोबाइल नंबर भी मिले हैं। इसके अलावा खबर है कि आतंकी के मोबाइल फोन पर ज्यादातर VoIP यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल से कॉल्स आते थे ताकि एजेंसियों को भनक ना लग पाए। तो एक के बाद एक इसने कई साजिशें यहां पर रची है। तकरीबन सर 15 साल पहले रहते थे हमारे यहाँ, ठीक है। तो किसी जानने वाले के ज़रिए आए थे और ये कहते थे हम रमेश पार्क में, ठीक है, जॉब वगैरह करते हैं। तो इन्हें किसी डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ी थी, तो हमारे पापा ने उनका आधार कार्ड बनवाया था,
ठीक है, हमारे एड्रेस है सर। 15 साल में जैसे ही इनका आधार कार्ड बना था, तकरीबन ये हमारे यहाँ 6 महीने के आसपास रह कर गए हैं। तो शुरू में आधार कार्ड बन गया, तो आधार कार्ड के बनने के 2-3 महीने बाद भी यहीं थे। उसके बाद ये गए, उसके बाद हमें ना इनसे कोई कांटेक्ट हुआ आज तक, ना कोई इनके बारे में कुछ पता है हमें। चलिए एक बार फिर रुक करते हैं मेरे सहयोगी दीपक का। दीपक, जिस तरह से ये बयान आपने सुना होगा, पुराना मकान मालिक वो कह रहा था कि आधार कार्ड हमसे बनवाया, लेकिन एक सवाल है, क्या इस देश में आधार कार्ड बनाना इतना आसान है कि आतंकी भी अब खुलेआम आधार कार्ड यहां पर बनवा रहे हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए बहुत बड़ी बात ये सामने आई है, क्योंकि जिस तरह से आधार कार्ड को बनवाकर, क्योंकि पाकिस्तान का रहने वाला और हिंदुस्तान में अपना आधार कार्ड बनवा ले, और सबसे अहम चीज़ ये है कि इसने जो फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया था, उसी तर्ज पर इसने मकान मालिक को भी बेवकूफ़ बनाया था, क्योंकि इसने खुद को अपना बिहार का नागरिक बताकर, क्योंकि बिहार में इसने फर्जी दस्तावेज से अपनी आइडेंटिटी बनाई और उस आइडेंटिटी के आधार पर दिल्ली में इसने अपना पासपोर्ट बनाया। तो ये फर्जी आइडेंटिटी फर्जी दस्तावेजों के सहारे बनी थी और उसी का यहाँ पर इस्तेमाल करके इसने यहाँ पर मकान मालिक को भी बेवकूफ़ बनाया था। और पुलिस इसी तरह से इसके सारे उन्हीं हथकंडों का यहाँ पर पता लगा रही है कि जिसके सहारे ये इतने साल से यहाँ पर टिका हुआ था, चाहे वो दिल्ली हो या दिल्ली के दूसरे शहर हो। सब जगह टीम का कहना है कि इस पूरी जगह पर जो है छापेमारी की जाएगी और वहाँ पर गतिविधियाँ जो इसने अब तक कुछ अंजाम दी हैं, उन सभी को जांचा परखा जाएगा और उसके बाद कुछ लोगों की गिरफ्तारी और हो सकती है। रवि, वहीं सूत्रों के मुताबिक इस आतंकी को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने भारत पर हमले के लिए तैयार किया था। ISI के टारगेट पर कई बड़े शहर और भीड़ भाड़ वाली मार्केट हैं। सूत्रों का दावा है कि त्योहारों के मौसम में ID के जरिए ब्लास्ट की साजिश आतंकी वहां पर रच रहा था। प्लास्टिक लंच बॉक्स के जरिए धमाकों की साजिश रची जा रही है। ISI के इशारे पर आतंकी संगठन हिंदुस्तान में घुसपैठ करने की फिराक में लगातार लगे हुए हैं। इसी अलर्ट को देखते हुए सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। वही रुक करते हैं पुंछ का। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक बार फिर आतंकियों के साथ मुठभेड़ शुरू हो गई है। पुंछ के डेरा के गली इलाके में सुरक्षा बल ने आतंकियों को घेर लिया है। दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। कल इसी इलाके में आतंकियों की फायरिंग में 5 जवान शहीद हो गए हैं और अब बदले की कार्रवाई यहां पर आतंकियों के खिलाफ लगातार जारी है। एक बार फिर आतंकियों के साथ मुठभेड़ शुरू हो चुकी है। हम इस समय DKG हैं, डेरा की गली। ये मेन स्पॉट है जहां पर आप देख सकते हैं सेना की डिप्लॉयमेंट जहां पर हुई है और लगातार कल से यहां पर पूरा मोर्चा संभाले हुए हैं हमारे जवान और लगातार मुठभेड़ जो है वो आतंकियों के साथ रुक रुक का जारी है। कल इसी इलाके में सुबह 10 बजे के करीब जो नाला पड़ता है चोर गली का, उस इलाके में आतंकी जो थे वो उन्होंने घात लगाकर भारतीय सेना की टीम पर हमला किया था, जिसमें 5 जवान शहीद हुए थे। उसके बाद लगातार मुठभेड़ वहाँ चलती रही और आतंकी निकलकर शादरा के जंगलों की ओर गए और जो रजौरी का थन्ना मंडी इलाका है, जो पंगाई के जंगल हैं, उस इलाके में जाकर छिपे। अब वहाँ पर भी आज फिर मुठभेड़ शुरू हुई है। कल भी उसी इलाके में शाम को मुठभेड़ शुरू हुई थी। मैं कैमरामैन से कहूँगा वो बताएगा। एक तरफ जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जवान रोड के ऊपर अब गाड़ियों के साथ जहाँ तैनात हैं, इस तरफ नीचे इलाका जो है ये नाला है जिस नाले में आतंकी घुसे हुए हैं और इसको पूरी तरफ से घेरा हुआ है। रोड के ऊपर भारतीय सेना की गाड़ियाँ खड़ी हैं, जवानों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। जितने भी इस नाले के, इस जंगल के एग्जिट पॉइंट हैं वो सब सील कर दिए गए हैं। वहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना के जवान जो हैं वो तैनात किए गए हैं कि आतंकी इस नाले से बाहर ना निकलें। बिल्कुल नीचे का जो इलाका है वहाँ पर मुठभेड़ जो है वो चल रही है। बहुत ज़्यादा फायरिंग पहले कुछ देर हुई थी, अभी रुक रुक कर फायरिंग जो थी वो चल रही थी। तो माना जा रहा है कि आतंकी अब इस घेरे में आ चुके हैं और मुठभेड़ जो है वो सुबह के बाद अभी शुरू हुई है, क्योंकि कल रात तक हैवी फायरिंग जहां पर हुई थी और अब फिर यहां पर लगभग 20 मिनट फायरिंग चली है, जिसमें रॉकेट लॉन्चर भी दागे गए हैं, हैवी मशीन गन फायर हुआ है। अब इस समय फायरिंग नहीं हो रही है, लेकिन भारतीय सेना और पुलिस के लोगों ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया है, कॉर्डन सर्च चल रहा है। किसी भी आतंकी की अगर वो जो घेरे में हैं उनकी बचकर निकलना नामुमकिन है। वहीं राजौरी पुंछ रेंज के DIG विवेक गुप्ता का कहना है कि अलग अलग लोकेशन पे आतंकियों को देखे जाने के बाद कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। DIG राजौरी पुंछ रेंज विवेक गुप्ता हमारे साथ हैं। सर, क्या आज का बारे में बताएंगे, क्या अभी इनपुट्स है? जो ऑपरेशन कल का परसों रात से लॉन्च हुआ है वो चल रहा है और उसके मद्देनज़र
जॉइंट पार्टीज जो हैं उन्होंने अपना कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन ऑन रखा हुआ है। तो अभी कोई डिटेल की कितनी कैजुअल्टी हमारी तरफ से हुई है या फिर आतंकी कितने मारे गए हैं? जैसा कि आप जानते हैं और ये बात छाया है कि कल एक पार्टी के ऊपर अटैक हुआ था जिसमें कुछ जवान जो हैं दे वर किल्ड इन एक्शन। उससे पहले भी हमारा कार्डन सर्च चल रहा था, उसके बाद भी हमारा कार्डन सर्च चला है। स्पॉडिक कांटेक्ट जो है ग्रुप के साथ हुआ है, लेकिन चूँकि इलाके की नवीयत जैसी है उसी हिसाब की टैक्टिक्स अडॉप्ट करके ऑपरेशन को आगे चलाया जा रहा है। ऑपरेशन अभी भी जारी है? जी, ऑपरेशन अभी भी जारी तो ये थे डीआईजी राजौरी पुंछ रेंज विवेक गुप्ता, जिनका ये कहना है कि मुठभेड़ अभी भी जारी है, आतंकी घेरे में है। 5 जवान हमारे शहीद हुए हैं और आतंकियों को इस नाले में, चोर की गली के नाले में घेरा गया है और चारों तरफ से कार्डन कर दिया गया है पुलिस और सेना की तरफ से, और पूरे इलाके को कार्डन सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। रुक रुक कर फायरिंग हुई थी, उसके बाद अभी भी पूरे इलाके को घेरा गया है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं पुंछ का, जहां मेरे सहयोगी पवन हमारे साथ बने हुए। पवन, बदले की कार्रवाई शुरू हो गई, आतंकियों से बदला लेने का जो काम है वो शुरू हो गया है। अभी क्या एनकाउंटर वहां पे चल रहा है, क्या परिस्थितियां आपको देखने को मिल रही है वहां पर? देखिए, अभी फायरिंग फिलहाल बंद है, लेकिन कार्डन और सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। जितनी भी डिप्लॉयमेंट यहाँ रोड के ऊपर थी, सब के सब अब जंगल की ओर मूव किए गए हैं। स्पेशल जो जम्मू कश्मीर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है उनके लोग और साथ में भारतीय सेना की टीमें पूरी जंगल के भीतर घुस गई हैं। आप ये देखिए, पूरा आप इलाका देख सकते हैं। अभी यहाँ पर अंधेरा होना शुरू हो गया है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। बहुत जल्दी जहाँ पर अंधेरा होना शुरू हो जाता है, तो ये पूरा इलाका है। आप गौर से आप देखिए, कैमरामैन पूरा तरीके से बताएगा इस इलाके को। ये कश्मीर के साथ सटता है पूरा इलाका, क्योंकि ऊपर जो हाई रिचेस है वहाँ पर स्नोफॉल होना भी शुरू हो गया है। ये पीर की गली आप सामने देख रहे हैं, ये कश्मीर जो मुगल रोड है उसके आगे पीर की गली का इलाका पड़ता है। उसके बीच में ये जो नाले हैं जो मुगल रोड के साथ सटे हुए हैं, जिसे हम पंगाई के साथ भी जोड़ सकते हैं, शाहदरा का फॉरेस्ट भी यही, और ये पूरी पीर पंचाल की रेंज है। इस रेंज के भीतर अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। फायरिंग अभी फिलहाल बंद है, लेकिन कुछ देर पहले यहाँ पर फायरिंग हुई थी। आतंकियों का कांटेक्ट इनसे एक बार फिर हुआ है। जैसा कि डीआईजी राजौरी पुंछ रेंज ने भी कहा है कि हमारे घेरे में है, चारों तरफ से घेरा डाला गया है और यहाँ से बाहर निकल पाना अब आतंकियों के लिए मुश्किल है। और चारों तरफ जितने भी एग्जिट पॉइंट हैं फॉरेस्ट के, जो बाहर निकलने के रास्ते हैं, वहाँ पर डिप्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा कर दी है। और अभी अभी मैं बता दूं कि और ज़्यादा डिप्लॉयमेंट जो है वो जंगल की ओर रवाना हुई है। जो हाईवे के ऊपर जितने भी जवान थे फौज के, सब मूव कर दिए गए हैं और पूरे का पूरा इलाका जो है वो सर्च कॉर्डन और सर्च किया जा रहा है। और जितने भी जहाँ पर सिविलियन लोग हैं उन्हें ये कहा गया है कि अब जो समय है, इस समय के बाद बाहर ज़्यादा लोग ना निकलें। और मीडिया से भी कहा गया है कि वो इस एरिया को थोड़ा छोड़ के दूर जाएँ, क्योंकि जंगल से अगर आतंकी रोड की तरफ आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो सिविलियन को टारगेट ना करें। तो उसे देखते हुए यहाँ पर ज़्यादा एहतियात अब बरती जा रही है। ठीक है पवन, आप बने रहें, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर के शोपियां में एक दिन में दूसरी मुठभेड़ चल रही है। शोपियां के फेरीपोरा इलाके में सुरक्षा बल और आतंकियों में मुठभेड़ चल रही है, जहां अब तक 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। इससे पहले आज सुबह ही शोपियां के तुरलान इलाके में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने लश्कर के 3 आतंकियों को मार गिराया था। इस तरह एक दिन में शोपियां में अब तक 5 आतंकियों का खात्मा किया जा चुका है। कल पुंछ में आतंकियों की फायरिंग में 5 जवान शहीद हो गए थे और आज बदले की कार्रवाई देश के सुरक्षा बलों ने शुरू कर दी है। 5 आतंकियों को ढेर कर दिया है। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के दावे के मुताबिक शोपियां में सुबह मारे गए आतंकियों में वो आतंकी भी शामिल है जिसने 5 अक्टूबर को श्रीनगर में बिहार के रहने वाले एक मजदूर वीरेंद्र पासवान की हत्या की थी। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक जिस आतंकी को शोपियां में मारा गया है उसका नाम मुख्तार है और उसने ही श्रीनगर में वीरेंद्र पासवान की हत्या की थी। टेररिस्ट है, रिसेंटली ज्वाइन किया था मुख्तार। तो जो एक जो बिहार के जो पासवान जी थे, जो स्ट्रीट हॉकर थे, तो उसको मारने के बाद ये साउथ कश्मीर भाग गया था। तो हम लोग को खबर उसी टाइम खबर मिला था, तो उसको हम फॉलो कर रहे थे। इनपुट को करते करते कल इनकाउंटर मारा गया है। 5 तारीख को जो मेरे पापा को आतंकवादियों ने मारा था, आज उनका अस्थि विसर्जन किए हम लोग। मेरे चाचा लेके आए और आज अस्थि विसर्जन किए उसके। इससे पहले अस्थि विसर्जन करने से पहले
हमारे पापा को जो आतंकवादियों ने मारा था, हमारे सैनिकों ने उनका एनकाउंटर कर दिया। हम इस सरकार को इसका धन्यवाद करते हैं। तो दिल्ली से कश्मीर तक लगातार आतंक पर कड़ा प्रहार हो रहा है। मेरे सहयोगी पवन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले 10 दिनों में कई आम लोगों की हत्या इन आतंकियों ने कर दी है, तो आपको लग रहा है कि क्या वो 90 के दशक की रणनीति यहां पर आतंकी अपना रहे हैं? एक तरफ सुरक्षा बल पे अटैक कर रहे हैं, दूसरी तरफ आम लोगों को भी वो टारगेट पे रख रहे हैं। देखिए, कश्मीर की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पर आतंकियों का कैडर लगभग खत्म हो चुका है। एक बौखलाहट है आतंकी संगठनों के भीतर और उसी का नतीजा है कि कश्मीर में आम लोगों को निशाना बनाना, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना और साथ में सुरक्षा बलों के ऊपर हमले करना। क्योंकि इस समय जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तानी सेना और जितने भी आतंकी संगठन उनके आका जो POK में बैठे हुए हैं वो इसी बौखलाहट में हैं कि क्योंकि कश्मीर में जो टॉप कमांडर थे वो ऑपरेशन ऑल आउट के तहत मारे गए थे। कैडर की कमी से जूझ रहे हैं, पैसों की कमी से जूझ रहे हैं, हथियारों की कमी से जूझ रहे हैं। यही कारण है कि ड्रोन से हथियार गिराए जा रहे हैं और यहाँ पर कोरियर के रूप से काम किया जा रहा है। नए संगठन आगे लाकर जो मुखौटा बनाकर यहाँ पर आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। साफ तौर से पवन, बौखलाहट जो वो आतंकियों की देखी जा रही है, कभी सुरक्षा बल को निशाना बनाया जा रहा है, कभी आम लोगों को, लेकिन करारा जवाब इन आतंकियों को मिल रहा है। वहीं पुंछ में कल हुई मुठभेड़ के बाद आज भी सर्च ऑपरेशन जारी है। कल वहां देर रात तक मुठभेड़ चलती रही जिसमें एक आतंकी को मार गिराया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने उस इलाके के तमाम रास्तों को सील कर दिया है। जम्मू पुलिस और सेना के अधिकारी वहां मौजूद हैं जहां कल 5 जवान शहीद हो गए थे। आपको बता दें कि किस तरह से दिल्ली से लेकर कश्मीर तक आतंक पर कड़ा प्रहार यहां पर किया जा रहा है। दिल्ली में एक तरफ जहां पाकिस्तानी मूल के आतंकी को गिरफ्तार किया गया है, दूसरी तरफ कश्मीर में भी आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है, क्योंकि आतंकियों की गिनती अब लगातार इस ऑपरेशन के तहत कम हो रही है और आतंकियों की बौखलाहट साफ तौर से देखी जा रही है। कल सुबह 5 जो नौजवान शहीद हुए हैं और हमें बहुत ज़्यादा दिल में डर है और हमें शाम को बाहर नहीं निकल सकते और रात भी हम बाहर नहीं निकल सकते। किस बात का डर, क्या खतरा आपको? सर, हमें यही खतरा है कि हम जो मिलिटेंट हैं ये हमारे गांव में आके घुस न जाएं और हमें इस वजह का डर है। और हमें भी नाकाबंदी की हुई है, आर्मी वालों ने, हर जगह नौजवानों ने जो नाकाबंदी की हुई है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है पंगाई में, जहां पर इस समय आतंकियों के साथ मुठभेड़ चल रही है। ये आप देख सकते हैं, अभी काफिला गुजरा है जहां से DIG रजौरी पुंछ रेंज जहां पर निकले हैं। इस स्पॉट के आगे मीडिया को जाने से मना कर दिया गया है क्योंकि सामने जो पहाड़ी आप देख रहे हैं, जो बिल्कुल पास ही जहां पर मुठभेड़ कल रात तक चलती रही आतंकियों के साथ। पुंछ से आतंकी जब से DK की गली से जहां पर जो फायरिंग कल हुई थी वहां पर मुठभेड़ जब शुरू हुई सुबह 10 बजे के बाद, जब 5 जवान शहीद हुए तो आतंकी भागकर इस इलाके में आकर छिपे हुए हैं और यहाँ पर अभी कल रात तक जहाँ पर गोलीबारी चलती रही है। हम उस स्पॉट के ऊपर हैं, पंगाई इसे कहा जाता है। आप देखिए जहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जो यहाँ एक वीर सावरकर के चित्र का अनावरण होना था, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों ने उसका बायकॉट किया। केवल पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। ऐसे ही पोर्ट ब्लेयर में जब एक प्लॉक लगवाया गया था तो दूसरी सरकार ने आने के बाद उस प्लॉक को जो हटवा दिया, इस सीमा तक नफरत। साथियों, शायद आप लोगों को इस बात की भी जानकारी होगी कि जब 1942 में कांग्रेस राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के प्रस्ताव को पारित किया तो वीर सावरकर ने उसका मुखर विरोध किया, क्योंकि वे जानते थे कि इसका क्या दुष्परिणाम होगा। उसी साल कांग्रेस ने यह प्रस्ताव भी पारित किया था कि अंग्रेज भारत छोड़ें मगर उनकी फौज यहीं रहेगी। इसका भी सावरकर ने डटकर विरोध किया था। मैं मानता हूं कि उदय माहुरकर जी और चिरायु पंडित की यह किताब वीर सावरकर के नई और सही रोशनी में देखने में हम सभी की मदद करेगी। मेरा स्पष्ट मानना है कि सावरकर एक व्यक्ति नहीं थे, वो विचार थे जो उनकी मृत्यु के इतने साल बीत जाने के बावजूद भी आज भी जिंदा है। और जैसा उदय माहुरकर जी ने कहा,
आगे भी जिंदा रहेगा और उनकी विचारधारा के अनुयायियों की संख्या निरंतर बढ़ती रहेगी। और मुझे लगता है कि हमारे देश के विद्वानों को सावरकर पर अधिक से अधिक रिसर्च करने की आवश्यकता है और ऐसी कई और पुस्तकें हमको लानी होगी, तब जाकर सही तरीके से लोग उनकी विचार को समझ पाएंगे, उनकी कृतियों को अच्छी तरह समझ पाएंगे। इतने महान विचारक और क्रांतिकारी की विरासत के साथ किए गए गलत को सही करने का केवल और केवल यही तरीका है और कोई दूसरा तरीका नहीं है। हमारे लिए सावरकर विचार है भारत के साहस का, हमारे लिए सावरकर विचार है भारत के सम्मान का, भारत के स्वाभिमान का। सावरकर विचार है हमारे सामर्थ्य का, सावरकर विचार है संयम का और सावरकर विचार है भारत के सनातन का, वह सनातन जो नित्य नूतन है और चिर पुरातन है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे श्रद्धेय सरसंघ चालक जी यहाँ पर मौजूद हैं और मैं समझता हूँ कि हम में से जितने लोग यहाँ मौजूद हैं सावरकर जी के बारे में उनसे ज़्यादा अध्ययन और किसी का नहीं हो सकता। विस्तार पूर्वक सावरकर जी के बारे में उनका विचार हम सबको सुनने को मिलेगा और आगे का मार्गदर्शन भी श्रद्धेय सरसंघ चालक जी का हम सभी को प्राप्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः उदय माहूरकर जी को, चिरायु पंडित जी को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही साथ हमारे कपीश जी जिन्होंने इसका प्रकाशन किया है उनको भी मैं बधाई देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। धन्यवाद। वीर सावरकर पर किताब का विमोचन हुआ है जिसमें राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री अपने विचार रख रहे थे, कह रहे थे कि सावरकर प्रखर क्रांतिकारी थे, सावरकर के विचार आज भी जीवित हैं और सावरकर पर अभी और रिसर्च की जरूरत है। मोहन भागवत जिन्होंने इस किताब का विमोचन किया और इस मौके पर सबने अपने अपने विचार यहां पर वीर सावरकर के बारे में रखे।